सहारा दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट मार्केट के अंदर जो इंपोर्टेंट आपका जो रेजिस्टेंस है वो बार बार मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आ जाता है। फिर मार्केट यहाँ जाता है, जाने के बाद वापस मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाता है, बट इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी खासी रेंज जो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर बताना चाहूँ, तो हमारे लिए देखिए अपसाइड की तरफ 50,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ बात करें तो 48,000 का साइकोलॉजिक लेवल है। अब आप में से कहीं कहोगे कि कई बार 48,000 के नीचे गया है इंट्राडे, बट कब गया है? इंट्राडे। एक चीज का ध्यान रखना, जितना बड़ा इंडेक्स होगा उसको आप 4x से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि आपकी बैंक निफ्टी है, कहां पर है? 48,000। तो अगर हम 48 को अगर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा बताइए? 4 चौक 16, 160 और 8 चौक 32, कितने हो गए बताइए? 2 और 6 3 9 और 1 192। लगभग अगर मार्केट अपने किसी साइकोलॉजिक लेवल, जैसे कि साइकोलॉजिक लेवल क्या है? 48,000 का लेवल है। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि अपसाइड की तरफ एक साइकोलॉजिक लेवल क्या है, तो वो होगा 49,000। ठीक है, या फिर मैं आपसे एक चीज कहूं कि अपसाइड की तरफ और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिक लेवल क्या होगा, तो वो होगा 50,000। तो जब भी 1000 के आंकड़े के आसपास जाए तो आप उस लेवल को, 1000 के आंकड़े से मतलब है ये आपका 48,000 1000 का आंकड़ा है, 50,000 आपका 1000 का आंकड़ा है, 49,000 आपका 1000 का आंकड़ा है। तो जब भी मार्केट यहाँ जाए, जैसे 50,000 के आसपास मार्केट जा रहा है, तो 50 इंटू 4 मतलब 200, 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। तो जब तक मार्केट 200 पॉइंट 50,000 के अप या डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी भी तरीके से आपका साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक वाली कंडीशन में नहीं है। कंफर्म? क्लियर? फिर मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल लेवल और होता है जिसे हम 500 का आंकड़ा कहते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल और होता है जिसे हम 500 का आंकड़ा कहते हैं। इसको कैसे निकालें? मान लीजिए मार्केट खड़ा है 48,060 के आसपास में। अगर मार्केट 48,500 जाता है तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे? देखिए, मार्केट के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं होता है, बट हाँ, ये देव की लॉजिक है जो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 48 को 48 को मल्टीप्लाई 2, कितना आंसर आ गया बताइए? 4 4 4 दूनी 8, 80 और 8 दूनी 16, कितना आ गया? 96। 6 ये 8 9 96। इसका मतलब यह है कि 48,500 के ऊपर अगर मार्केट 100 पॉइंट अपसाइड की तरफ भी निकल जाता है, ठीक है, तो इसका कतई ही ये मतलब नहीं निकलता कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, या इसके नीचे भी 100 पॉइंट नीचे की तरफ भी चले जाता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं निकलता कि मार्केट ने 48,500 के साइकोलॉजिक लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से आप सेंसेक्स को भी वॉच कर सकते हैं। जैसे सेंसेक्स इस टाइम पर कहां खड़ा है? 70,000 के आसपास खड़ा है। तो 70 इंटू 4 वो एक बड़ा इंडेक्स है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी जबरदस्त रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे 728 280 पॉइंट अगर किसी साइकोलॉजिक लेवल से डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ घूम रहा है, उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगा। वैसे आप अपनी निफ्टी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जैसे 22,000 के लेवल के आसपास निफ्टी खड़ी है, तो अगर किसी साइकोलॉजिक लेवल पर खड़ी है, जैसे 22,000 का लेवल मान लीजिए, सपोज कीजिए, अब 22,000 का लेवल टूटेगा कब? अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई साहब 22 इंटू 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8 80 और 4 दूनी 8 88। ठीक है, 88 पॉइंट अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ फिसल जाए, तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो चुका है। तो 22,000 से नीचे की तरफ अगर हम 88 माइनस करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 21,000। कितना आएगा? 21,912। कितना आंसर आया? 21,912। इस वीक के अंदर या पिछले वीक के अंदर कहीं एक बार आपकी निफ्टी डाउन साइड की तरफ गई थी, जैसे कि निफ्टी के चार्ट पर अगर हम लगा ले, ठीक है, तो निफ्टी एक बार आपकी डाउन साइड की तरफ जाती है, नीचे की तरफ अगर हम लो देखें, लो चेक करें, तो आपको ये लो देखने को मिलेगा आपको इस जगह, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट। तो नीचे की तरफ से एक बार निफ्टी आई थी 21,965 के आसपास। कहां आई थी? 21,965 के आसपास, और यहीं से मार्केट ने वापस अपसाइड की तरफ रैली की और मार्केट अगेन 22,300 22,500 तक अपसाइड की तरफ चला गया। आज अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया है, अगर आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है, तो इसका मतलब है कि दोबारा भी निफ्टी अगर 21,912 18 के आसपास भी आती है, तो आपके मन के अंदर एक चीज हमेशा रहेगी कि 22 इंटू 4 मतलब अगर नीचे की तरफ 88 पॉइंट भी 22,000 से नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी ने अपने जो साइकोलॉजिक लेवल है 22,000 का लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर? ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास लॉजिक की सीरीज है जो मैंने खुद ने बनाई है, खुद ने फील किया मार्केट के अंदर, इंट्राडे बैठ के अपनी डायरियों में नोट किया है। हजारों लॉजिक आपको मिल जाएंगे। तो आज के बाद में जब मार्केट इस तरीके से किसी लेवल को ब्रेक करेगा, आज के बाद जब भी मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद में आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर आप बिल्कुल भी इस तरीके से डिसाइड नहीं करोगे कि मार्केट किसी साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जैसे कई लोगों ने नीचे की तरफ जैसे मार्केट आया होगा, तो जैसे उनको खुशी महसूस हुई होगी कि मार्केट एक दिन पहले आपका 22,000 के ऊपर खड़ा था, क्लोज हो गया मार्केट रेंज बना करके, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। कई लोगों को होता है ना कि टूट गया, क्योंकि कई बागड़ बिल्ले 18,000 ले जाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो उनके अगर वीडियो देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो टूट गया 22,000 और यहाँ कर दिया शॉर्ट और ये मचक गया साइड की तरफ, फिर ये रेंज बना दिया 22,000 के आसपास। ठीक है, फिर ये रेंज बना देता है 22,000 के आसपास। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब जैसे मैंने आपको एक चीज और कही है कि अपसाइड की तरफ जैसे तोड़ने के बाद में भी हम मार्केट के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम इसको उल्टा पकड़ लेंगे। कारण क्या है? 21,965 आया, नीचे की तरफ हमें पता है 21,912 ये एक लेवल है, इसके बाद में हम सोचेंगे कि निफ्टी टूट रही। एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, एक छोटे से लेवल के अकॉर्डिंग हम इस मार्केट में यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है
तो हमें एक चीज का और ध्यान है कि फिर मार्केट 22,000 के लेवल को अगर तोड़ रहा है तो इसका एक बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट जब तक 88 पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या उस दिन मार्केट ने 88 पॉइंट को ब्रेक किया? बताओ जरा, हाई क्या था मार्केट का? ये कितना है? 22,100, 22,104। और उस दिन मार्केट सारे दिन रेंज में रह करके क्लोज कर देता इसी इसी जगह, क्योंकि ये तो 5 तारीख का मार्केट है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल तो 5 तारीख की मार्केट की कैंडल है। अगर आपको उस दिन का मैटर का ध्यान हो कि अगर मार्केट किसी साइकोलॉजिकल लेवल को डाउन साइड या अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है तो उसकी जो आखिरी फॉर्मूला रहने वाला है, सीधी सी बात है, 22 × 4, 88 आंसर आ रहा है। 22 को ब्रेक कर रहा है तो 88 पॉइंट अप साइड की तरफ ले जाओ, 22 को नीचे ब्रेक कर रहा है तो 88 पॉइंट डाउन साइड की तरफ ले जाओ। ऐसा सोचना नहीं। अब यहाँ पर कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, समझाऊंगा डिटेल में, रुको। पहले इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना, इस ये वाले फॉर्मूले को ढंग से समझाओ, अलग से वीडियो बनाकर तो समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सुनो, 2 लेवल वीकली हमारे सामने आ चुके हैं। या तो मार्केट 47,800 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, या एक दिन की कैंडल डाउन साइड की तरफ क्लोज करे, या 50,000 के लेवल को अप साइड की तरफ क्लोज करें, या एक दिन की कैंडल अप साइड की तरफ क्लोज करे, तो यहाँ पर आपके बायर एक्टिवेट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और सेलर कब एक्टिवेट होंगे? जब 47,800 के नीचे कैंडल क्लोज होगी। सिंपल सी थ्योरी है। बात अगर मंडे की करें, ठीक है, कि मंडे को किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें रह सकती है, मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 30 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं दिनों से एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर है। सीधी सी थ्योरी है, जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, जो लेवल है 48,527.27 का, उससे पहले कुछ बाई साइड नहीं बनता। डाउन साइड की तरफ बात करें, ऑलरेडी मैं लेवल आपको बता चुका, 48,000 के ऊपर मार्केट खड़ा है। 47,712 ये मंडे के लिए हमारे टारगेट रहने वाले। या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, या मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद जबरदस्त रेंज बना रहे। और रेंज के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। और बात रही आपकी थ्योरी, कैसे हो डार्लिंग? अच्छा, बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? एक ऑर्डर लगाया, देखते हैं क्या रहता है। ठीक। वहीं पर बात करें आपके सोल यूएसडी के ऊपर, सोल के अंदर क्या हो सकता है? तो सोल जब तक एक 135 के लेवल को अपसाइड की तरफ नहीं निकाल देता, जैसे इस लेवल को इसने अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक किया 15 मिनट के अंदर, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट रिटेस्ट करने के बाद अगर वापस इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ आपके सोल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इंतजार क्या करना है, अभी आपका 134 के ऊपर है। अगर आपको सोल के अंदर देखना है तो वो लेवल होगा हमारा 135। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, उसके बाद में अच्छी खासी मूवमेंट हमें सोल के अंदर अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती नहीं, मिलेगी। जी हाँ, मिलेगी, बट इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट कल से, ये भाई साहब यहाँ पर बार बार एक जबरदस्त रेंज बना रहे, और रेंज के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। और बात रही आपकी इथेरियम की, तो इथेरियम के अंदर वेट कर लीजिए 1937 के इस लेवल का। इथेरियम के अंदर वेट कर लीजिए 1937 के इस लेवल का। इसके बाद में इस लेवल के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जो हमें लेके जा सकती है 1965 66 के अकॉर्डिंग इसके ऊपर। ठीक। हेलो रजत जी, क्या हालचाल? हर हर महादेव। तो आप सभी का वेलकम है। देखते हैं क्या दिखाता है मार्केट हमें। ठीक है, सोल के अंदर 135 के बाद में कुछ प्लान करना, उससे पहले प्लान मत करना। बाकी शॉर्ट के लिए तो आपको पता है, नीचे की तरफ से 2 बार इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार सपोर्ट 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 की तरह यूज कर रहा है। जो लेवल है 132 का, 132 का लेवल है, जिसको बार बार ये सपोर्ट की तरह देख रहा है। जब तक इस सपोर्ट के आसपास घूम रहा है तब तक इसको छेड़ना मत। ठीक है, क्योंकि फिर ये आपको छेड़ देगा। इस लेवल के आसपास मार्केट को छेड़ना मत, जो आपका ये वाला लेवल है। इसको रेड कलर में कर देते हैं। ठीक, इसके बाद में देखेंगे। और बताइए कैसा रहा आज का दिन आपका? 3 दिन का हॉलीडे, कहाँ घूम रहे हो? राम राम सर, आप सभी को राम राम सर, जय श्री राधे। वल्लभ श्री हरिवंश है, ओके। हर हर महादेव। राजपूत जी, गुरुदेव म्यूचुअल फंड का बता दो अच्छा वाला, जिसमें एसआईपी कर लो। मुझे जी, आपको भी राम राम शाम की। सुभाष जी, जय श्री श्याम। बीटीसी लेवल ऑलरेडी मैं दे चुका, मैं ट्रेड प्लान भी कर चुका भैया इस जगह। इस जगह ट्रेड प्लान कर चुका 84,150 के आसपास। और नीचे की तरफ मेरा जो एसएल है, वो एसएल रहने वाला आपकी इस कैंडल कर लो। जब आप ये वाली कैंडल है ना, 83,900 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है मार्केट, या 83,700 मान लो। ठीक है, आज का वीडियो किस किसने देखा था? आज का वीडियो किस किसने देखा था, पहले मुझे ये बताओ। आज का वीडियो देखा था? उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी। अ, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बैंक निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, तो जहां पर आपका इंडेक्स खड़ा है, जैसे कि 84,000 के लेवल के ऊपर खड़ा है, फिर आपने देखा हो तो आपको पता होगा इस 84,000 के लेवल के आसपास हम क्या करेंगे। हमारा एसएल क्या रहना चाहिए बताओ? 84,000 के आसपास अगर हम ट्रेड प्लान करें तो हमारा एसएल क्या रहना चाहिए बताइए? बताओ जल्दी से बताओ, इसका एसएल क्या रखूं मैं? मेरी ट्रेड का एसएल क्या रहना चाहिए, आप लाडले बताएंगे अगर वीडियो देखा होगा।
बीटीसी 84,000 के ऊपर खड़ा है, 84,000 के ऊपर अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूं तो मेरा एसएल कितना रहेगा? अगर मैं बाई साइड हूं तो नीचे की तरफ मेरा एसएल कहां रहेगा? बिल्कुल राइट केसरिया साहब। तो अगर मैं 84,000 के ऊपर अगर ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो आपका इंडेक्स है 84, 84,000 का। ठीक है, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 340 के लगभग आएगा। ठीक है, और उस 340 को 84,000 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल कर आएगा आपका 83,660। वो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा लॉजिक, बस और कुछ नहीं सोचना, और कुछ नहीं सोचना। फिर बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हो ना आंसर ऑटोमेटिक। अभी आप मुझसे पूछते थे कि एसएल कितना रखना है, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने ट्रेड प्लान करी है, मैं एसएल कितना रखूं। मैं भी तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना। तो ये होता है समझाने का तरीका, एक वीडियो के अंदर आपके दिमाग के अंदर वो चीजें इस तरीके से घर कर जाए ताकि आप लाइफ टाइम उनको भूलो नहीं, इतने सरल वे के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बीटीसी टारगेट सुनो, बीटीसी मैं चाहता हूं कि मार्केट इस हाई को निकाले, हाई को निकालता है तो इस रेड वाली लाइन के आसपास भी जाएगा और इसको भी ब्रेक करेगा। ठीक है, हालांकि हमें $55 के आसपास का प्रॉफिट है, हालांकि हमें $55 के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, भरत प्रजापति देव भाई जिसका एंजल वन में ऑलरेडी अकाउंट है उसका आपका गिव अवे वाला ऑफर में